अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंशाती ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है 22 कैनवा की टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि अभी तक आपको नहीं पता, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ क्या फीचर्स हैं। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो फर्स्ट टिप है वो है सेंड डॉक्यूमेंट टू फोन। अपना डॉक्यूमेंट, अपना टेम्पलेट, अपना डिज़ाइन अपने मोबाइल में सेंड कैसे करना है, उसका क्या मेथड है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट लिया हुआ है। इसको सेंड करने का क्या तरीका है, आपने शेयर के ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। आपने मोर के ऑप्शन पे जाना है। मोर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंड टू फोन का ऑप्शन शो होगा। आपने सेंड टू फोन के ऑप्शन में जाना है। नेक्स्ट आपको वो 2 ऑप्शन दे रहा है, सेंड टू योर ईमेल, क्यूआर कोड। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्यूआर कोड को, क्योंकि ईमेल्स में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कुछ कभी नेटवर्क स्लो होता है, कभी हमारा सर्वर स्लो जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेल होती है वो कभी चली जाती है, कभी नहीं जाती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो कभी हमें अपना जो डाटा होता है वो ईमेल के थ्रू जाकर सेव करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। तो क्यूआर कोड में हमारे पास ये फैसिलिटी है। मैं जैसे क्यूआर कोड पे आप देख सकते हैं, क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये एक क्यूआर कोड सामने आ गया। हमारे मोबाइल में हमें क्यूआर कोड दिया जाता है, ठीक है। हमने अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे ही हम इसको स्कैन करेंगे तो वो हमारा ये जो डिज़ाइन है ये हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा। सेकंड टिप है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है, आपने जो आपका जो टेक्स्ट है आपने उसको चेंज कैसे करना है। आपने फाइल्स के ऑप्शन में जाना है। फाइंड एंड रिप्लेस का टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे टाइप किया था ऑलरेडी पहले से, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टिप। जैसे आप देख सकते हैं मैंने टिप्स वर्ड लिखा है, तो आप यहाँ पे जो मैंने टिप्स लिखा था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इस टिप्स को फाइंड करना है ट्रिक्स में, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ इसमें। अगर यहाँ पे मेरे पास मैंने कहीं और भी टिप वर्ड यूज़ किया होता तो वहाँ पे भी अगर मैं रिप्लेस ऑल करती तो वो ओवरऑल जितना भी जहाँ पे भी टिप लिखा हुआ था वहाँ पे ट्रिक्स का ऑप्शन हो जाना था, ठीक है। तो अब मैं जहाँ पे रिप्लेस करती हूँ, आप देख सकते जैसे ही रिप्लेस किया तो यहाँ पे ट्रिक का ऑप्शन आ गया है। ये थी हमारी सेकेंड टिप। थर्ड टिप है हमारी ड्रा इन कैनवा। कैनवा पे हम ड्रा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है। आपने मोर के ऑप्शन पे जाना है तो आपको यहाँ पे ड्रा बीटा का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। आपने ड्रा बीटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास नेक्स्ट फर्दर कुछ टेम्पलेट्स ये, ठीक है, ब्रशेस वगैरह शो हो चुके हैं। मैं इनमें से कोई ब्रश भी ले लेती हूँ जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर ले लेती हूँ और यहाँ पे ये ले लेती हूँ। अब इसका थोड़ा सा साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाय, ठीक है। ये अब देख सकते हैं मैंने हाई लिख दिया है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ डन, ठीक है। जैसे ही मैं डन कर सकती हूँ तो अब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ। इसको साइज इंक्रीज कर सकती हूँ, स्मॉल कर सकती हूँ। तो ये हम अपने इजीली ड्रा कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी इस पे बहुत जल्द एक वीडियो आएगी जिसके ऊपर मैं आपको ये सारे ब्रशेस को एक्सप्लेन करना बताऊंगी, कैसे यूज़ करते हैं, क्या मेथड है। ये थी हमारी थर्ड टिप। फोर्थ टिप, अब हमने स्टार्ट करना है अपने शेप से रिलेटेड। हमारी फोर्थ टिप है ऐड बॉर्डर टू शेप्स। हमने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लिया है, यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शेप ली है। अब इस शेप को राउंड, इसके बॉर्डर्स जो हैं उसको कैसे उसमें शेप्स ऐड करनी है, मतलब कि इसके बॉर्डर्स में हमने राउंड कैसे करना है। तो हमने उसके लिए क्या करना है, इसमें बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर ऐड करने का क्या है मेथड है, आपको जहाँ पे कलर है उसके साथ ही बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन शो रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा। आपने बॉर्डर स्टाइल में कलर वगैरह भी चेंज किया। आपके पास ये 3 है, ठीक है। अब 4 आपके पास दिएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये सेकंड वाला लिया है तो इसमें उन्होंने मुझे व्हाइट कलर दिया। अब मैं इस पर व्हाइट कलर लगाना चाहती हूँ तो व्हाइट भी लगा सकती हूँ। मैं यहाँ पे रेड कलर कर देती हूँ, ठीक है, जो कि आपको क्लियरली शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर लग चुका है। अब इस बॉर्डर को चेंज भी हमने करना है, चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको मल्टीपल में कर देती हूँ, ज़्यादा डॉट्स में ले जाती हूँ, सिंगल आउटलाइन में ले जाती हूँ, वो आपने अपने मुताबिक करना है। अब इसमें हमने बॉर्डर वेट में हम इसका इंक्रीज भी साइज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़े का टूल है ये। सेकंड टिप है हमारी कॉर्नर राउंडिंग। हमने अपने शेप्स को कॉर्नर राउंडिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे एक मैंने शेप ले ली, ठीक है। ये
अब इस पे मैंने इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको राउंड कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ शेप्स और ले लेती हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या करना है, सर्च करूँगी शेप्स। यहाँ पे मैंने शेप्स को सर्च किया, मैं यहाँ पे कुछ फर्दर और भी शेप्स ले लेती हूँ। और अब इसमें क्या करना है कि इनके कॉर्नर को हमने राउंडिंग में लेके आना है। तो उसका क्या प्रोसेस है, अगेन हम उसमें ही जाएंगे, शेप राउंडिंग में, ठीक है, सॉरी शेप बॉर्डर में। अब यहाँ पे आपको कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसका जितना मर्जी राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा राउंड किया है तो वो इस लुक में आ गया। अब इसको भी मैंने इसी तरीके से राउंड करना है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी लुक इसमें आ रही है। हम इसको लेट्स सी, ये कितनी प्यारी सी लुक आ रही है। ये थी हमारी नेक्स्ट स्टेप कि हमने इसको कैसे करना है राउंडिंग में। अब हमारी 6 स्टेप है ऐड टेक्स्ट टू शेप। हमने अपना जो एक मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिया है, अब इस बॉक्स में मुझे अपनी शेप में टेक्स्ट ऐड कैसे करना है। हम यहाँ पे करते हैं, हम टेक्स्ट लेके आते हैं, वहाँ पे एक अलग से टाइप करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टिप्स। मैंने यहाँ पे टिप्स लिखी है। अब यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करना है, अगर फॉर एग्जांपल इसका साइज भरा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अब इसके लिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, हमने इसको सेलेक्ट करना है और इस पर डबल क्लिक करना है, लेफ्ट लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब हम इसमें टाइप कर सकते हैं हाई, ठीक है। आप देख सकते हैं हाई देयर, मैंने यहाँ पे लिखा है हाई देयर। तो आप देख सकते हैं कि ये उसी साइज के अंदर, अब मैंने इसके अंदर मजीद कुछ और भी लिखना है, मैं वो भी लिख सकती हूँ। वही आपने डबल क्लिक करना है देन। मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसके आगे कुछ और लिखना चाहती हूँ, हाई ग्राफिक्स डिज़ाइनर। तो यहाँ पे ठीक है, हमने जो करना है अपने डिज़ाइन के मुताबिक कर लेना है। अब वो सिर्फ उसी के अंदर उसी लुक वाइज में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारी कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल। हमने कॉपी पेस्ट स्टाइल कैसे करना है, एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, और एक मैंने ये ले लिया। अब मैंने क्या करना है कि इसमें मैं इसका थोड़ा सा राउंड कर देती हूँ बॉर्डर, ठीक है। हमारे पास ये बॉर्डर है और ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल बॉर्डर है। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी स्टाइल में करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये बॉर्डर लगा हुआ है, इस पर नहीं लगा हुआ। आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन शो होगा, आपने इस मोर के ऑप्शन पे जाना है। आपको यहाँ पे कॉपी स्टाइल का ऑप्शन शो होगा, आपने कॉपी स्टाइल करना है इसको इसमें। तो कैसे करना है, ये हमारे पास सिलेक्ट है, इसको हमने करना है इसमें। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया था, इस पर क्लिक करने के बाद जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो जो राउंड वगैरह का सिस्टम था, यहाँ पे मैंने अपनी राउंडिंग लगाई थी, वो मैंने बॉर्डर्स वगैरह वो यहाँ पे भी मेरे पास आ गए हैं। कॉपी स्टाइल हम इसमें और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया है। अब इसमें मैंने जस्ट एक दिए हैं, अब मैंने इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे किया है। अच्छा, अब इस स्टाइल को मैंने इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसको मैंने अगेन वही मोड पे जाऊंगी, कॉपी स्टाइल। अब इसको मैंने इस पे कन्वर्ट करना है, इस पे क्लिक करके। अब मैंने जिस पे कन्वर्ट करना है उसमें कर देती हूँ इसमें। अब मैंने इसमें भी कन्वर्ट करना है तो इसमें भी ऐसे ही करूँगी कि इसको सिलेक्ट करके इसमें कर जाऊँ। तो वो जैसे आपने करना है, मतलब कि किस स्टाइल को किस में कन्वर्ट करना है, वो आप इजीली कॉपी स्टाइल के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है टिप्स नंबर 8, कनेक्टिंग लाइंस। क्या मेथड है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल शेप्स ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये शेप ली है और यहाँ पे एक मैंने ये शेप ली है। अब यहाँ पे मैं कनेक्टिंग लाइंस करनी है। तो कनेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने यहाँ पे एल प्रेस किया है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाकर लाइंस वगैरह सर्च नहीं करी, ओनली मैंने अपने कीबोर्ड से एल को प्रेस किया है। जैसे मैंने एल को प्रेस किया है तो मेरे पास यहाँ पे ये डाटा आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि मैं अब इसको आगे पीछे जा रही हूँ तो वो यहाँ पे शो होगा इसके। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब हमने इस शेप को इसके साथ मूव करना है, तो वो कैसे करना है आप देख सकते हैं। मैं जैसे इसके, अब मैंने इसको इसके पोजीशन के, इसके जो पॉइंट्स है उसके साथ अटैच कर रही हूँ। जैसे मैं अटैच कर रही हूँ तो मैं इसको कहीं भी घुमा सकती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ से लिया था, अब मैंने इसके जिसके साथ फॉर एग्जांपल अब मैंने इसी वाले को अब इसको इसके साथ अटैच करना है। अब मैं इसको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ।
क्योंकि हमें अक्सर प्रॉब्लम आती है कि हमने जब लाइन्स वगैरह ऐड करनी होती हैं तो हमारे पास हमारी या तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, हमारी शेप्स बिल्कुल ठीक नहीं हो रही होती, या हमने अगर उसको थोड़ा-सा मूव डाउन किया है तो वो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। नेक्स्ट टिप है बहुत ही मज़े की, चेंज शेप विद वन क्लिक। हम एक क्लिक में अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ले लेती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने शेप्स ली हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स ले ली हैं। ओके, अब मैंने ओनली वन क्लिक में ये ओवरऑल शेप्स को चेंज करना है। कैसे करना है, उसका क्या मेथड है? इन सबको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास ये, इसी में जाऊँगी, कॉपी स्टाइल में जाऊँगी, ठीक है? इन सबको कॉपी किया और इन सबको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इन सबको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है? और इसमें मैंने कर दिया। सॉरी, लेट्स सी, मैं इसको एक ग्रुप बना देती हूँ एंड इसको भी। अब मैंने इन शेप्स को इनमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? कॉपी स्टाइल में जाऊँगी, वही प्रोसेस कि यहाँ पे ये लिंक बिल्डिंग वगैरह के काफ़ी ऑप्शन आपको शो हो रहे होते हैं। आपने यहाँ पे कॉपी स्टाइल में जाना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसमें हमने कन्वर्ट कर देना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी स्टाइल में गई, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे इसको मैंने अनग्रुप कर देती हूँ अगेन। अब इसको मैंने इसमें हमने करना है कि मैं आपको एक अलग मेथड से बता देती हूँ, बहुत ही ईजी से। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। अभी हमने थोड़ा सा स्लोली जा रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लासेस आती है। अब इस शेप को मैंने चेंज करना है। अब मैंने इसको लेके आना है सर्कल में, शेप्स में जाऊँगी, इस पर क्लिक करूँगी, हमारे पास शेप चेंज होती जाएंगी, ठीक है? वही लुक्स, वही डिज़ाइन, वही बड़ा ही प्यारी सी लुक। अब इसको भी ऐसे करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली वन क्लिक में हम इसकी चेंज कर सकते हैं शेप। टिप नंबर 10, कलर पिकर। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, ठीक है? अब इसको हमने चेंज करना है कलर। अब मैं कलर्स में जाती हूँ, ठीक है? कलर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आएंगे, आपको यहाँ पे पिक अ कलर फ्रॉम द डिज़ाइन, ये ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है? तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कलर्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये कलर लेना है, तो ये देखिए यहाँ पे फ़ौरन चेंज हो गया। अगर मैं इसी तरीके से कोई और कलर चूज़ करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कलर ले लेती हूँ, पैरेट, तो वहाँ पे हमारा कलर पैरेट हो जाएगा। हम कलर पिकर से ये कर सकते हैं। इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल इमेजेस में जाकर कुछ इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि इसको अपने बैकग्राउंड का कलर के साथ मैच करना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे अगेन हम प्लस के ऑप्शन में जाएंगे, कलर पिकर में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये रेड है और ये हमने इस रेड को, सॉरी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया उसके साथ। तो आप देख सकते हैं वही कलर हमारा उसी बैकग्राउंड पे रिप्लेस हो गया है। तो आप इसको चेंज और भी कर सकते हैं, ठीक है? जितना भी हमारा है वो ओवरऑल चेंज हो जाएगा, अगर नहीं तो नहीं करना। अब वो आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसलिए चेंज करना। टिप नंबर 11, क्रिएट टेबल, ठीक है? अब टेबल क्रिएट करने का क्या मेथड है? मैंने यहाँ पे मोड के ऑप्शन में जाऊँगी, ठीक है? मोड के ऑप्शन में जाना है, मोड के ऑप्शन में भी जाके आपको मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे टेबल्स, ठीक है? आपने यहाँ पे सर्च करना है टेबल्स। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे तो आपने जाना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है टेबल्स, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे टेबल सर्च कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेबल्स आ चुके हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे अपना डाटा ऐड कर देते हैं, या अब इस पे मैंने डाटा ऐड कर दिया। टिप सेकंड में उसको डबल क्लिक करके कर दिया ट्रिक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल लिख देती हूँ। यहाँ पे हमने मार्क्स लिखने हैं। आउट ऑफ 100, ठीक है? यहाँ पे भी हमने जो लिखना है वो टाइप करना है, सब्जेक्ट लिखना है, कुछ भी लिखना है।
जो भी हमने वो टाइप करना है तो हम वो कर सकते हैं, मतलब कि ईजिली हम इस टेबल को बना सकते हैं। इसमें टेबल में हमें ये फैसिलिटी है कि हमें यहाँ पे अलग से टेक्स्ट लेके वो टाइप नहीं करना पड़ता। ये देखिए मैंने ये जैसे ही यहाँ पे ये टेबल लिया है, मैंने अब इसमें डबल क्लिक करना है तो मेरे पास मैं यहाँ पे इजीली टाइप कर सकती हूँ। टिप नंबर 12, फाइंड सीक्रेट फ्रेम्स। अब हमने एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पे सर्च किया फ्रेम्स। आपको यहाँ पे फ्रेम्स भी मिल जाएंगे एंड आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फ्रेम्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स में सर्च करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, आप वो भी कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स में ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे भी फ्रेम का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन आ चुकी है। मैं यहाँ पे ये वाली कंप्यूटर स्क्रीन ले लेती हूँ। अब इसमें मैं अपना इजीली कोई भी टाइप, कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देती हूँ। ओके एंड लेट्स सी, ये इस लुक में हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसमें इजीली अपना फ्रेम ऐड कर लिए। अब मैं इसमें कुछ और भी ले सकती हूँ, ब्लॉब ले लेती हूँ, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट्स में गए, अगेन मैंने इसमें सर्च किया ब्लॉब। ब्लॉब सर्च किया मैंने, जैसे मैंने ब्लॉब सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल्स आ गए। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला लिया है। अब इसके अंदर भी मुझे इसी तरीके से कोई इमेज ऐड करनी है। तो वो कैसे करनी है, वही प्रोसेस, बहुत ही ईजी से ये मेथड होते हैं और क्लासेस भी बहुत ही ईजी हैं हमारी आजकल की। तो अब हम इसको इसके ऊपर लेकर जाएंगे और जैसे इसके ऊपर सेट करेंगे तो वो हमारे पास वो इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट टिप है डाउनलोडिंग सिलेक्शन। मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट ले लिया, ठीक है। मैंने ये टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने करना है डाउनलोड। तो वो कैसे करना है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट नहीं तो यहाँ पे कोई भी डाटा ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने ऐड करना है और अपनी उसमें लेकर जाना है डाउनलोडिंग में। क्या उसको डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको अकेले वे में डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे, वहाँ पे जाके कलर वगैरह चेंजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप डाउनलोड पे जाएंगे और इजीली आप डाउनलोडिंग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टिप हमारी है टेम्पलेट्स। हमने टेम्पलेट से रिलेटेड कि अब हमने टेम्पलेट से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जितने भी टिप्स होंगे। अब अप्लाई टेम्पलेट स्टाइल, मैंने यहाँ पे ये एक टेम्पलेट ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें ये स्टाइल कन्वर्ट करना है, ये वाला, ठीक है। इसमें ये कलर्स लेके आने हैं। तो क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है, थ्री डॉट्स पे जाऊंगी। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो रहा है अप्लाई स्टाइल ओनली। मैं यहाँ पे अप्लाई स्टाइल ओनली पे जैसे क्लिक करती हूँ तो मेरा स्टाइल बिल्कुल ही चेंज होता रहता है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी लुक इसमें आ रही है। आपको अगेन कंट्रोल जी करके मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। या मैंने अंडू करके आपको दिखाया कि हमारा पहला स्टाइल है। जब मैंने इसके ऊपर जाने के गई हूँ, इसके ऊपर जाके मैंने अपना स्टाइल को चेंज किया तो वो बहुत ही हम अपने डिज़ाइन के मुताबिक प्यारी सी लुक में आ गया। टिप नंबर 5, प्रेजेंटेशन लेआउट। सर्च करेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेआउट, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेआउट सर्च करना है तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं अपने होम पे जाऊँगी तो वो सारा उसमें होम पे जाने के बाद मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन सर्च करूँ। प्रेजेंटेशन सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा डाटा सारा मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे प्रेजेंटेशन सर्च करूँगी मेरे पास यहाँ पे मेरा डाटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं तो अब इसमें कोई भी ले लेती हूँ एज अ सिंपल सैम्पल के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट लिया है। अब हमने इसमें करना है कि प्रेजेंटेशन लेआउट, उसकी लेआउट के बारे में डिस्कशन करनी है। तो हम इजीली अपने इस कैनवा पे बहुत ही इजीली वर्क कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बहुत ही इजी वर्क है, बहुत ही इजी सी टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इससे आप इजीली वर्क कर सकते हैं अपने कहीं पे भी और कोई भी काम में। अब हमारी ये टिप नंबर थी 15, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रहा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेआउट सर्च करना है। अगर आपने प्रेजेंटेशन ही ओनली सर्च किया है तो अगर आपको यहाँ पे नीचे प्रेजेंटेशन का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन में जाना है। प्रेजेंटेशन का बॉक्स ओपन किया, लेआउट ओपन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लेआउट्स आ जाएंगी।
अब इस लेआउट को हमने अपने डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसमें जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग कर देते हैं और आप इसको इजीली अपने टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ये थी हमारी सेकंड टिप, 15 टिप। अब 16 टिप है स्टार्ट अ टेम्पलेट, अपने टेम्पलेट को स्टार्ट। अब स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो स्टार्ट अपने टेम्पलेट को देने होते हैं। फॉर एग्जांपल थ्री डॉट्स पे गए, यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन है, आप इसको स्टार्ट भी दे सकते हैं, अनस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब व्यू करना है तो व्यू करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया व्यू, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट में मुझे यहाँ पे शो हो गया कि मैंने इसको स्टार्ट दिया। अगर मैं इसको अगेन कि मैं इसको स्टार्ट नहीं देना चाहती तो मैं अगेन वही करूँगी कि उसको जाके अनस्टार्ट कर दूँगी। इस पे गई हूँ, जाने के बाद मैं इसको अगेन अनस्टार्ट कर दूँगी तो वो अब अंडू हो गया, ठीक है। अगर मैं अगेन स्टार्ट देना चाहती हूँ तो मैं उसको स्टार्ट देके हमारी फाइल में चला जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है ब्लर फोटो बैकग्राउंड। अपना बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है, उसका क्या मेथड है। बहुत ही इजी मेथड में हम लोग इसको आज की चीज़ों को लेके जा रहे हैं ताकि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियरली आपको शो हो जाए। इसमें किसी किस्म की भी आपको मुश्किल ना होगी क्योंकि ये टिप्स बहुत ही इजी हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये एक इमेज ली है, मैंने एडिट इमेज में जाना है। एडिट इमेज में जाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे सर्च करना है कुछ भी, कि मतलब कि मुझे फ्रेम्स वगैरह चाहिए कुछ भी। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। मैंने इसमें क्या करना है, जो डाटा लेके आना है, मतलब कि हमने इसको ब्लर करना है। आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन शो हो गया, ठीक है। आपने ब्लर में जाना है, यहाँ पे आपसे पूछेंगे आपने यूज़ करना है, हम बिल्कुल यूज़ करना है। तो अब हमने इसको यूज़ करना है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ब्लर कैसे करना है, हमने इसको ब्लर करना है, रिस्टोर करना है, कैसे करना है। अब ये इस वे में है। मैंने अब इसको ऐड किया, अब मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी, स्प्लिट को थोड़ा सा कम कर दूँगी, ब्लर साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगी। अब कहाँ से ब्लर करना है, मुझे इसकी कैप को ब्लर करना है, ठीक है। डन, ये इसका रिज़ल्ट है। कंट्रोल जी, ये इसका पहले का रिज़ल्ट है। जो मैंने इसको अगेन किया वो इसका था पहले का रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब इसको वही हम बहुत ही ईज़ी से अपने किसी को भी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टिप है फेस रिटच। फेस रिटच में हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अगेन फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इमेज ली है, ये हमारे पास इमेज है। अब मैंने इसमें करना है फेस रिटच। मैं एडिट इमेज में जाऊँगी, यहाँ पे जाकर सर्च करूँगी फेस रिटच, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। अब इसमें अगेन वही प्रोसेस जैसे उन्होंने हमसे पहले पूछा है कि आपने ब्लर में कि आपने इसमें क्या चीज़ें एडिटिंग करनी है, उसमें इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है, कम करनी है, तो वो आपने जैसे भी करना है आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब हमने इसको करना है बीटा को, ठीक है। तो अब हमने इसको अप्लाई करना है, वो इस पे जब हम लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा ये लोडिंग होती है। अब हमने इसमें क्या करना है, स्मूथ स्किन करनी है, वाइट टीथ करने हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें इसकी जो रेड आइज़ हैं इसको करना है। अब रेड आई पे मैं क्लिक करूँगी तो वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो मुझे रेड आई से रिलेटेड आ जाएंगी। अगर मैं रेड आई नहीं वाइट टीथ करना चाहती हूँ तो वो मुझे वाइट टीथ से रिलेटेड ही मिल जाएंगी। इसमें थोड़ी सी लोडिंग होती है क्योंकि वो जब हम यहाँ से प्रोसेस यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं किसी इमेज पे, क्योंकि वो इमेज ऑलरेडी पहले से रेडी होती है, उस इमेज को हमने अपने वे में लेके आना होता है। तो अब इसका हमने क्या करना है, ओरिजिनल ये है, इसकी हमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो शो रिजल्ट, अब मैंने इसको, अब आप देख सकते हैं कि ये इनका ओरिजिनल, ठीक है। तो अब हमने इसको शो रिजल्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी ओरिजिनल लुक है और ये इसकी प्रीवियस लुक है। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली शो हो जाए। ये देखें, ये इनका पहले का रिजल्ट है, ये इनका बाद का रिजल्ट है। तो अब सेकंड टिप है हमारी पेंट इफेक्ट। पेंट इफेक्ट में क्या है, बहुत ही इजी है। अब हमने अपने डिज़ाइन पे पेंट इफेक्ट कैसे यूज़ करना है, वही हम अगेन मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली है। अब हमने इस पे क्या करना है, एडिट इमेज में जाएंगे। एडिट इमेज में जाने के बाद क्यों हमारे पास पेंट इफेक्ट है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे पेंट इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पेंट इफेक्ट सर्च किया तो मेरे पास वही, हमने इसको भी यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि आपने किस टाइप का पेंट इफेक्ट यूज़ करना है।
मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडसल कर देती हूँ यूज़ विंडल, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और इसकी लुक बहुत ही प्यारी सी आपको शो हो जाएगी। इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल जी करके इसको अगेन किसी और डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई है। हम एज अ कार्टून लुक वाइज में आ चुका है ये। हमारी सेकंड लास्ट टिप है ऐड शेडो। शेडो ऐड करना है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इमेज। मैंने यहाँ पे लिया है इमेज। अगर इमेज नहीं लेनी तो मैं क्या करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिया है। अपलोड्स में जाने के बाद कुछ डाटा वगैरह पड़ा होगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है, ठीक है। सॉरी, इस पे नहीं, इस पे। अब मैंने क्या करना है कि ये हमारे पास है। अब मैंने इस पे ऐड शेडो करना है। ऐड शेडो करने का क्या मेथड है, एडिट इमेज पे जाएंगे। एडिट इमेज पे नहीं जाना, आपने सबसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको शेडोज के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने सी ऑल पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें से जिस पे जाना है आप कर सकते हैं। मैंने ग्लो किया है, ठीक है। अब इसमें ग्लो पे करने के क्या बात है, इसकी जो सेटिंग्स हैं हम उसमें भी कर सकते हैं। बट ये था कि हमने शेडो, अब मैंने इस पे शेडो तो यूज़ कर लिया, बट हमने इस पे जो शेडो यूज़ किया है उसका हमने इसको इंटेंसिटी साइज वगैरह को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हैं, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टिप है हमारी आउटलाइन फोटोज। मैंने इसी इमेज को दोबारा यहाँ पे लेके आई हूँ। अब इस इमेज का मैंने आउटलाइन लगानी है इसकी चारों तरफ, ठीक है। तो वो कैसे लगानी है, इसको सिलेक्ट करूंगी, एडिट इमेज पे जाऊंगी, अगेन शेडोज में जाऊंगी। शेडोज में जाने के बाद मैं ग्लो लेना है, इसमें से कोई भी आपने लेना है आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लो लिया है। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन छोड़ा है, आपने सी कंट्रोल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ कलर रेड और यहाँ पे इसका साइज कर देती हूँ इंक्रीज और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देती हूँ कम। और ब्लर अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहती हूँ तो ज़्यादा भी कर सकती हूँ। वो आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक करना है कि आपको उसने कैसे करना है, ठीक है। तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देती हूँ ब्लैक। अगर ब्लैक करना चाहती हूँ, वाइट, पिंक, जैसे करना आप चाहते हैं आप वो इजीली कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। तो मैंने यहाँ पे अगर इसको रेड किया है तो आप देख सकते हैं उसका जो बैक वाला है वो रेड में आपको शो हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने बैकग्राउंड के कलर को कर देती हूँ वाइट एंड मुझे यहाँ पे जो मैंने शेडो लगाया है, अब मैंने इस शेडो को क्या करना है, कलर इसका चेंज करना है। मुझे ये कलर नहीं पसंद तो मैं इसको करती हूँ अगेन शेडोज़ में जाऊँगी, इसके कलर को रीसेट कर दूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्लरनेस कम हो गई है और इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो इंक्रीज़ कर सकती हूँ। साइज़ में इसका कम करना चाहती हूँ, ज़्यादा करना चाहती हूँ तो वो आप कर सकते हैं जैसे आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक करना। ये थी हमारी 22 टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अगर आप काइंडली न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नई आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आप तक बर वक्त मौसूल होती रहे। तो मिलते हैं कल अपनी न्यू क्लास लेके। तो अल्लाह तब तक के लिए अब सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।